फिर देखिए व्यक्ति गलत नहीं है। हाँ लेकिन श्री शिषपाल सिंह जी माखी के प्रधान जी के द्वारा 100 पत्र मुद्राएं भगवान परशुराम जी के लिए और 100 पत्र मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के लिए समर्पित हैं। धन्यवाद। वार्ता जब हमने सुनी श्री भार्गव परशुराम जी की तो बड़ा विचित्र क्रम लगा। आज आपकी वार्ता में क्रोध दर्शाया, अतिरिश बोले वचन कठोरा, वचन कठोर हो गए। उसके कारण में क्या है? धनुष देखे चाप खंड महिदारी, जैसे ही टूटा हुआ धनुष देखा तो वचन कठोर हो गए, हृदय में क्रोध समा गया और कहने क्या लगे, सो विलदाव विहाय समाजा, नहीं लत मारे जई हैं सब, यही सब सुजन समाज, पुर नर नार सुभग सुज संता, ये सब मारे जाएंगे। अरे यहां तक कह दिया कि अगर हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई तो उठा के ही पलट देंगे, सब समाप्त कर देंगे। हम विचार ये करने लगे, कितने अच्छे अच्छे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, महत्वपूर्ण लोग उपस्थित हैं, लेकिन परशुराम जी की दृष्टि में उनका कोई महत्व नहीं है। धनुष का बहुत महत्व है। क्या बताऊं मैं, धनुष का इतना महत्व है कि परशुराम जी की दृष्टि में सबको मारना, यहां तक राजा जनक के राज्य को ही नष्ट करना, ऐसा विचार प्रस्तुत किया। समाज पर तो हमारी दृष्टि गई ही। जब राजा जनक के राज्य की हम चर्चा करें तो राजा जनक का राज इतना अलौकिक है, इतना सुंदर है, चितवही चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना। यहां की जितनी भी रचना है, यहां की जितनी भी सजावट है, ये सब अलौकिक है। लेकिन परशुराम जी कह रहे कि एक क्षण लगेगा, हम सब तहस नहस कर देंगे। क्यों? क्योंकि धनुष टूट गया। अरे महाराज, धनुष का टूटना इतनी बड़ी घटना नहीं हो गई है। धनुष कोई पहली बार नहीं टूटा है जो आप इतना क्रोध कर रहे हैं। धनुष आज से भी पहले ना जाने कितनी बार टूटे। अरे यहां तक कह दे कि धनुष का टूटना तो ये परंपरा है। भैया धनुष तोड़वाओ। प्रभु भुजबल महिमा उद्घाटी, तो प्रगति धनु विघटन परिपाटी। आज से पहले भी ना जाने कितने धनुष टूटे, लेकिन कभी किसी ने इतना क्रोध कि धनुष ना टूटे, चाहे सब मर जाए। अरे महाराज, ऐसे ना जाने कितने धनुष हमने स्वयं तोड़े। एक नहीं, संख्या तो बता ही नहीं सकते हैं। जिस समय आचार्य कुलगुरु श्री वशिष्ठ जी के आश्रम में हम धनुर्वेद का अध्ययन कर रहे थे, उस समय प्रयोग ही प्रयोग में ना जाने कितने धनुष टूट गए। कभी हमारे गुरुदेव ने हम पर क्रोध नहीं किया, यही कहा कि अगर धनुष ये टूट गया तो दूसरा ले लो, क्योंकि एक ही धनुष से संसार थोड़ी ना चलेगा। ना जाने कितने आयुधों का नित्य निर्माण होता है और ना जाने कितने आयुधों का नित्य निर्माण होता है। आयुधों के नष्ट हो जाने से कष्ट नहीं होना चाहिए, वहां पर व्यवस्था होनी चाहिए। भ्राता चास महातेजा गुरुतस्तुल्य विक्रमः अनुरक्तस्य भक्तस्य लक्ष्मणं नाम वीरवान अमरसी दुर्योजेता विक्रांतो बुद्धिमान बलि। वीरों के हाथों में ही आयुध शोभा देते हैं और वीरों के ही हाथों से ना जाने कितने आयुध नष्ट हो जाते हैं। लेकिन कभी उनसे अपराध नहीं होता है, कभी उनको दंड नहीं दिया जाता है। तो फिर इस धनुष के टूटने पर आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं? यही धर्म पर ममता की। हाँ,
मां कनासी देवी नवयुग रामलीला समित पवई 6 नवंबर 2021 को धनुष्य के महोत्सव आपके द्वारा 50 मुद्राएं दोनों पात्रों के लिए समर्पित हैं। धन्यवाद। राजकुमार लक्ष्मण, तुम्हारे 2 बिंदु आए हैं। 2 बिंदुओं पर चिंतन करने के लिए तुमने हमें प्रेरित किया है। पहला बिंदु तुम्हारा ये है कि जिस समाज, जहाँ की समाज व्यवस्थित हो, अच्छी समाज हो, जहाँ की रचना अच्छी हो, वहाँ की रचना को नष्ट करना, वहाँ रचना को ही ध्वस्त कर देना, क्या ये आपको शोभा देता है? क्या ये उचित होना चाहिए? इसके प्रत्युत्तर में राजकुमार ये है कि हमारे इष्ट भगवान शिव हैं और इष्ट के अपमान से बढ़ करके, इष्ट के अपमान को जब निमित्त बनाया जाता है, इष्ट के अपमान की जहां बात आ जाती है, वहां भौतिक रचनाओं का कोई महत्व नहीं रह जाता। और इस पर तुमने भी अपने हस्ताक्षर किए। इष्ट के अपमान की बात आई तो तुमने भी इस बात को स्वीकार किया है कि भौतिक रचना को भी हम चौपट कर सकते हैं। जो तुम्हार अनुशासन पाओ तो कंदुक यू ब्रह्मांड उठाओ, कांचे घर जिम्मेदारों होरी। तब इस भौतिक रचना पर तुम्हारा ध्यान क्यों नहीं गया? तब तुमने विचार क्यों नहीं किया कि व्यवस्थित समाज है और ईश्वर की रचना है, इतना अच्छा यहाँ क्रम बना हुआ है, यदि ये सब चौपट होगा तो उसका कारण क्या है? इसमें हमारे उद्देश्य की सफलता क्या होगी? लेकिन चूंकि तुम्हें लगा था कहीं जनक अनुचित वाणी विद्यमान रखुल मन जानी, तुमने अपने आराध्य के प्रति जब अपमानित शब्दों को सुना तो तुम्हारे लिए भौतिक परिस्थिति कुछ नहीं रह गई। तुमने कहा सारी भौतिक परिस्थिति भी यदि ध्वस्त करना पड़े तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो राजकुमार, आज हमारे भगवान का धनुष टूटा है, इसलिए यहाँ पर भौतिक परिस्थिति का कोई महत्व नहीं है। दूसरा बिंदु तुम्हारा, दूसरे बिंदु में तुमने कहा कि बहुत से धनुष टूटे और तुमने इसकी पुष्टि की बहुत दरही तोड़ी, लड़काई में हमने बहुत सी तोड़ी है। तो धनुर्वेद में धनुष 2 प्रकार के होते हैं, प्रथमम यौगिकम चापम और युद्ध चापम द्वितीयकम। ये धनुर्वेद का श्लोक है कि प्रारंभ में जब बालक छोटा होता तो उस समय उसको युद्ध चाप नहीं दिया जाता, युद्ध धनुष नहीं दिया जाता। प्रथमम यौगिकम चापम, एक यौगिक चाप दिया जाता है कि जिसको चलाना सीखे, यदि चलाने में टूट भी जाए तो कोई आपत्ति नहीं होती। यौगिक चाप के टूटने पर कोई आपत्ति नहीं होती है, अभ्यास करने के लिए दे दिया जाता है। जैसे छोटा यदि बालक घर में है तो उसको अभ्यास करने के लिए, लिखने के लिए इस प्रकार की पत्रावली दे दी जाती है कि यदि नष्ट भी कर दे तो कोई आपत्ति नहीं होती है। तो उसी प्रकार से जब बच्चा छोटा होता है, बालक छोटा होता है, तो प्रथम यौगिकम चापम, उसको यौगिक चाप दिया जाता है। यौगिक चाप से अभ्यास करता है और यदि अभ्यास में टूट भी जाए तो माता पिता गुरुजनों को कुछ अनुचित नहीं लगता है, किसी को भी अनुचित नहीं लगता है। लेकिन वही बालक यदि बड़ा होकर के युद्ध चापम द्वितीयकम, जो युद्ध में प्रयोग होने वाले आयुध है, जो उनका विघटन करेगा तो फिर निश्चित है कि विरोध होगा। छोटा बच्चा यदि इस प्रकार से प्रश्न नष्ट करता है, लिखने में अबोध होता है, उसको क्षमा कर दिया जाता है। लेकिन बड़ा होने के बाद यदि वेद पुराण शास्त्रों के पन्ने नष्ट करने लगे तो ये उसकी गरिमा के अनुकूल नहीं माना जाता है। तो बहु धनुही तोड़ी कब लड़काई में तुमने तोड़ी। और धनुर्वेद कहता है कि लड़काई में यौगिक चाप बालक को दिए जाते हैं, जिनके टूटने पर कभी कोई आपत्ति नहीं होती है। तो तुमने यौगिक चाप तोड़े। यौगिक चाप के ऊपर होता युद्ध चाप और युद्ध चाप के ऊपर होता दिव्य चाप। तो आज यहाँ दिव्य चाप तोड़ा गया है, ना कि युद्ध चाप और यौगिक चाप तोड़ा गया है। और तुमने यौगिक चाप तोड़े, तो यौगिक चाप जो तोड़े सो तोड़े, वो तो टूटने के लिए, खेल करने के लिए तो होते ही हैं। तुमने स्वयं कहा बहु धनुही तोड़ी लड़काई, और लड़काई में यौगिक चाप ही दिए जाते हैं। इसलिए राजकुमार, यौगिक चापों के टूटने में कोई आपत्ति नहीं। तुम 10, 20, 50 और तोड़ दो, 10, 20, 50 तुम और तोड़ दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये यौगिक चाप नहीं है। यौगिक चाप के ऊपर होता है युद्ध चाप और युद्ध चाप के ऊपर होता है दिव्य चाप। तो ये दिव्य चाप तोड़ा गया है, इसलिए मैं इसके टूटने का विरोध कर रहा हूं। और वैसे भी विचार करो, अस्त्र शस्त्र तोड़ना क्या क्षत्रियों की मर्यादा? क्षत्रिय तो अस्त्र शस्त्रों का पूजन करते हैं, अस्त्र शस्त्रों का सम्मान करते हैं।
और दूसरी ओर दृष्टि से अगर विचार किया जाए तो आज हर एक देश अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करने में लगा हुआ है, और जिनके पास अस्त्र शस्त्र नहीं है वो विदेशों से मंगवा रहे हैं कि अस्त्र शस्त्र होने चाहिए देश में। तो अस्त्र शस्त्र क्यों होने चाहिए? आतंकवादियों को मारने के लिए। और तुम्हें चक्रवर्ती राजा के पुत्र होके कहां सीख के तैयार हुए हो? अस्त्र शस्त्र सुरक्षित रखने की जगह पर, पूजने की जगह पर इस प्रकार से तोड़े जा रहे हैं। और इस प्रकार से विद्वान से तोड़े गए तो बताइए देश के भविष्य का क्या होगा? इस पर विचार करने की आवश्यकता है। पीछे में डाल दो सबसे। अस्तुरेन बालक काल बस बोलत तो विना संभार धनुहे सब पुराय धनु विदित सका संसार। हे भगवान, शरीर भले ही किसी को मोटा दे देना, परंतु उसकी बुद्धि मोटी न देना। शरीर ऐसे मोटा नहीं होता, दूध पियो दंड बैठक लगाओ। धन्य है महाराज, आपके द्वारा दिए हाँ गए। सज्जनों, ये माँ गंगा गौ सेवा समिति रजिस्टर्ड निवान्ना उन्नाव महासचिव श्री दिलीप अवस्थी कुत्तू दादा जी के द्वारा 51 मुद्राएं भगवान परशुराम जी के लिए समर्पित हुई हैं। धन्यवाद। कह रहे हैं कि जो तुमने धनुष तोड़े हैं वो योगी धनुष थे, साधारण धनुष थे, और आज जो टूटा है ये दिव्य धनुष था। तो अंतर है इसमें महाराज, संसार में जितने भी धनुष हैं वो सब बराबर हैं। हमें उल्टा पाठ ना पढ़ाओ। जितने भी धनुष हैं वो सब बराबर हैं भैया। धनुष, धानुष, कितने अक्षर? 3। जो हमने तोड़े वो भी धनुष, जो ये टूटा वो भी, तो भैया बराबर। अब यौगिक धनुष और दिव्य धनुष ये शब्दों का फेर कर रहे हैं। बाकी संसार में यदि अपराध की दृष्टि से देखोगे तो निर्धन की झोपड़ियां बड़ी छोटी होती हैं और राजा का महल बहुत बड़ा होता है। लेकिन यदि अपराध की दृष्टि से देखोगे, कोई व्यक्ति राजा के महल को तोड़ दे तो ये अपराध है, और निर्धन की झोपड़ी चाहे जितनी जले कोई अपराध है? धनवान की और निर्धन की कभी समता नहीं होती है, लेकिन धनवान की हत्या हो जाए तो ये अपराध है। निर्धन चाहे रोज मारे जाए, कोई अपराध नहीं। सब उल्टा पार। यदि अपराध की दृष्टि से देख रहे हो तो संस्कार बाल्य अवस्था में ही दिए जाते हैं। बाल्य अवस्था में जब हमसे धनुष टूटे तब आपने कभी क्रोध क्यों नहीं किया? इस प्रश्न का उत्तर आपने नहीं दिया। बस केवल ये बताते रहे कि ये धनुष बहुत बड़ा है, ये धनुष बहुत अच्छा है, ये धनुष दिव्य है। अरे दिव्य था है, टूट गया, नाम है अमर उमर के, क्या बतावे? अरे महाराज, हम उन धनुषों को बड़ा मानेंगे जिन पर चाहे जितनी शक्ति का प्रयोग किया जाए, लेकिन वो छिन्न ना हो, वो नष्ट ना हो, वो टूटे। अब मान लीजिए हम आपके पांव छुए तो छूते ही आपके प्राण निकल जाए, तो लोग ये थोड़ी ना कहेंगे कि लक्ष्मण ने हत्या कर दी। लोग यही कहेंगे पंडित जी बड़े पुरान है, समय आ गया था, निकल गए प्राण। हमने तो वही किया जो हमें करना चाहिए। जैसे हमारे ग्रंथ कहते हैं, अंगुष्ठ मूलस्थले ब्रह्म तीर्थम प्रदक्षते कायम अंगुली मूलम देवम पुत्रयम तयोरधा। स्पर्श करो, चरण स्पर्श करो, तो ये मर्यादा है, ये संस्कार है। और जब संस्कार दिए जाते हैं तो वहां पर कार्य भी होता है। जैसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए चरण स्पर्श करो, वैसे ही धनुष चलाने के लिए प्रतिज्ञा को चढ़ाओ। ये मर्यादा, बिना प्रतिज्ञा को चढ़ाए धनुष का प्रयोग नहीं होता है। धनुर्वेद की आप बात करते हैं तो धनुर्वेद का ही एक वाक्य है, निर्मुक्त आयुध की अबाधित प्रतिज्ञा को प्रतिबाधित करना ही एक योद्धा की मर्यादा। हमें पाठ पढ़ा रहे हो धनुर्वेद, धनुर्वेद ये रोजे का काम है, युद्ध करना ये रोजे का कार्य है। अरे महाराज, हम युद्ध करने के लिए ही अयोध्या से यहाँ आए और जीवन भर युद्ध ही करेंगे। हमें युद्ध के धनुष की महिमा ना बतावे आप,
हमारे पास जो भी धनुष रहे हैं हमने युद्ध ही किए हैं, हमने शिकार ही किया। कोई छोटा बड़ा धनुष नहीं होता है। आप कहते हैं ये धनुष दिव्य है, तो चलो इसका उत्तर भी दिए देता हूं। यदि ये धनुष दिव्य है तो केवल दिव्य तक ही सीमा नहीं होती है। पहले दिव्य, फिर दिव्यता और फिर दिव्यतम। यदि धनुष दिव्य था तो तोड़ने वाला का हल्के में नहीं होगा। कहे बाबा, जब धनुष इतना भारी था तो तोड़ने वाला दिव्य ही नहीं, वो दिव्यतम। ये है मर्यादा। प्रतिंचा को चढ़ाना है मर्यादा। धनुष तोड़ने वाला यदि चाहेगा तो वो बिना प्रतिंचा चढ़ाए ही धनुष तोड़ देगा, क्योंकि आप प्रतिज्ञा तोड़ने की थी। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जे तोड़ा। वो चाहता तो दंड का ही खंड कर देता, लेकिन उसने क्या किया? लेत चढ़ावत खेचत काढ़। उसने प्रतिज्ञा को चढ़ाया और चढ़ाने के बाद अपने कर्ण प्रदेश तक खींचा, और जैसे ही खींचा तो भैया टूट गया। इतना तो करना ही चाहिए, प्रतिज्ञा को तो चढ़ाना ही चाहिए। अब टूट गया तो इसमें तोड़ने वाले का दोष नहीं है, इसमें धनुष की ही कमी है। यदि ये धनुष चलने योग्य होता तो इसको भगवान शिव ही चलाते, क्योंकि ये भगवान शिव का है, शिव ही चलाते थे। लेकिन जब ये चलने योग्य नहीं बचा तभी शिव ने इसका त्याग कर दिया। स्वयं भगवान शंकर जी ने इसको दे दिया। और किसे दे दिया? राजा जनक के पूर्वज महाराज देवराज को। धनु रुद्रस्तु शंकुर्धौ विदेहेषु महायशः देवरातस्य राजन से हस्ते ददौ सहायक। आपके गुरुदेव ने स्वयं ये धनुष दिया था। क्यों? क्योंकि अब इसमें योग्यता नहीं, निस्तेज हो गया था, निष्क्रिय हो गया था। ले जाओ। जब गुरुदेव ने ही दे दिया तो आपको कहे इतना कष्ट है। अच्छा चलो, कष्ट भी है तो टूटने के पहले आ जाते। जैसे इतने लोग आ गए, लेकिन आप सबसे विलंब में आए, तो कमी आपकी है, कमी धनुष की है। धनुष तोड़ने वाले को मारना, समाज को मारना, पृथ्वी को उलटना, ये सब बातें आपको शोभा नहीं देती। अब एक बात है, बोले धनुष के प्रति हमारी श्रद्धा है क्योंकि गुरु के प्रति हमारी आस्था है। अच्छा, केवल धनुष ही है संसार में जो इनके शिव का है, बाकी कोई शिव का नहीं है। केवल धनुष ही है इनका जो बड़ा प्यारा शिव का। अरे महाराज, शिव पुराण की आप बात करते हैं, शिव पुराण में ही अध्यात्म चिंतन दिया गया है कि संसार में जहां तक चेतना है वहां तक शिव व्याप्त है। संसार में हर कण में, हर क्षण में शिव व्याप्त है, हर व्यक्ति में शिव व्याप्त है। और जैसे ही ये चेतना निकल जाती है तो शिव ही शव बन जाता है। तो केवल धनुष में शिव का दर्शन कर रहे हैं और बाकी सभी कहाँ है? इनको मारना चाहते हो तो यदि श्रद्धा है, विश्वास है, तो प्रत्येक व्यक्ति में शिव का दर्शन करो। आगे तो फंसे हो, हम यहीं रुकते हैं, बाकी आप बोलो।